गंगा पुत्र विष्णु बाणों के शैया पर चले गए। तो ध्यान से सुनना, कुरुवंश की जो परंपरा है उसको भाव से सुनना है। यहाँ दुष्यंत हुए दुष्यंत जी महाराज के महाराज पुत्र हुए भरत, भरत के पुत्र शांतनु, शांतनु के पुत्र गंगा पुत्र भीष्म। ये कथा भीष्म जी महाराज की। उसके बाद कुरुवंश आगे कैसे बढ़ा? बोले सत्यवती माता से जब महाराज शांतनु का ब्याह हुआ तो सत्यवती माता का यहाँ 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद की पहले मृत्यु हो गई। विचित्रवीर के लिए काशी की कन्याएं महाराज भीष्म पितामह लाए थे। 3 कन्या स्वयंवर से लाए थे। अंबा को रास्ते में छोड़ दिया। अंबिका अंबालिका के साथ विचित्रवीर का ब्याह हुआ। पर संत जन कहते हैं अंबिका के यहाँ धृतराष्ट्र और अंबालिका के यहाँ पांडु जी महाराज का जन्म हुआ। और पांडवों में 5 पांडव हुए। पांडु जी महाराज के 5 पुत्र हुए और वहीं 5 पुत्र में एक पुत्र का नाम था अर्जुन, और अर्जुन की श्रीमती का नाम था सुभद्रा। क्या? और सुभद्रा माता के पुत्र का नाम था अभिमन्यु, और अभिमन्यु जी महाराज की श्रीमती का नाम था उत्तरा। और उत्तरा माता के यहाँ परीक्षित जी महाराज प्रकट हुए थे और परीक्षित जी महाराज ने सबसे पहले भागवत कथा का आयोजन करवाया था। वही परीक्षित जी महाराज के कारण ऐसे पात्र जो महाराज श्रोता थे उनके कारण भागवत कथा हम सभी को मिल रही है या मिली है हमारे। बोले परीक्षित जी महाराज की। तब शोटकादिक संतों ने प्रश्न पूछा कि महाभारत क्यों हुआ? महाभारत नहीं होना था, भगवान थे, हुआ ही क्यों? देखो ऐसा है, संत जन कहते हैं जिसने परिश्रम किया है ना, बाद में महाराज फैसला उसी के पक्ष में आना होता है। इंद्रप्रस्थ में जब पांडव सब कुछ हार गए थे उस समय पांडवों ने वनवास काटा, अज्ञातवास काटा, और अज्ञातवास काटने के बाद पांडव भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए थे और कहा था कि भगवान हमें हमारा राज्य वापस मिल जाना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल्य भगवान की। संत लिखते हैं, ध्यान देना, विपत्ति जब आती है ना तो कायर को दहलाती है, सुरमा नहीं मचलते हैं, एक क्षण धीरज नहीं खोते हैं। महाराज संत जन कहते हैं संकट आता है ना तो हर कोई सह नहीं पाता, पर पांडवों के लिए महाराज दिनकर जी महाराज के लिखे शब्द हैं, सच विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सुरमा नहीं विचलते हैं, एक क्षण धीरज नहीं कहते हैं, और कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, मुंह से कभी उफ न कहते हैं, संकट के चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं और उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नशाने को, शूलों का मूल नशाने को, खुद बड़ विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। कमठाम ठोकता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी जैसे लाली हो, वर्ती का बीज उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है, और पीसा जाता है इच्छुदंड, पीसा जाता है इच्छुदंड, झरती है रस की धारा अखंड, और जब मेहंदी सहती है प्रहार, बनती है लालनाओं का श्रृंगार। और जब फूल पिरोए जाते हैं, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलिश यश क्रेता कौन हुआ, और नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। और जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, और सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अदंड आतप अखंड, पौरुष के साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं पर बागों में शालना मिलते हैं। कंकरिया जिनकी सेज सुगर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती है और लोरी आंधियां सुनाती है। और जो लाच्छा ग्रह में जलते हैं वही सुरमा बनते हैं, जो लाच्छा ग्रह में जलते हैं वही सुरमा बनते हैं। खुद बड़ विपत्तियों पर छाजा, मेरे किशोर मेरे ताजा।
महाराज जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। पांडवों ने जब संघर्ष सहा ना, तभी तो निखर के आए। फिर आगे लिखा है, बहुत ध्यान से सुनना। वर्षों तक वन में घूम घूम, विघ्नों बाधा को चूम चूम, सब धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। और सौभागना सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। पांडव आए भगवान के पास, भगवान से कहा, भगवान हम लड़ना नहीं चाहते। ध्यान देना, सत्संगी किसे कहा जाता है। और जो लोग कहते हैं ना लड़ना नहीं चाहते हैं, देखिए ऐसा है, शांति की स्थापना अगर आप चाहते हो शांति, तो शांति की स्थापना तो शस्त्र और शक्ति से ही होती है। काई से होती है? क्यों इंदर भैया? शस्त्र और महाराज शक्ति और शस्त्रवान लोग ही शांति की स्थापना कर सकते हैं। जो लोग हाथ जोड़ने चले नहीं, दुनिया उनको सज्जन नहीं कहती, दुनिया उनको कायर कहा करती है।